चलिए आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हम यहाँ पे ले रखें। रिएक्शन का नेम है वाल्श सीमन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में भी आती है, ठीक है। वाल्श सीमन रिएक्शन क्या है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आती है और कभी कभी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आप बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो रिएक्शन आपकी वाल्श सीमन रिएक्शन है। पहले मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। वाल्श सीमन अभिक्रिया, ओके। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं इसका। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की सैंडमायर रिएक्शन यूज़ करी थी। मैंने आपसे बोला था कि सैंडमायर रिएक्शन केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने में यूज़ होती है, लेकिन अगर आपने फ्लोरोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोबेंजीन दैट मीन्स बेंजीन के ऊपर अगर आप फ्लोरीन ग्रुप ऐड करते हैं तो आपका एक कंपाउंड है फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने की जो आपकी मेथड है वो मेथड है आपकी वाल्श सीमन रिएक्शन, ठीक है। इस मेथड से आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन द रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ फ्लोरोबेंजीन बनता है और फ्लोरोबेंजीन बनता है किससे, देखो सैंडमायर में क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आप किससे बनाते थे, बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट से। यहाँ भी आप फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट से। तो व्हेन द बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद HbF4, यहाँ पर आप बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट का जो ट्रीटमेंट है, ये बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट है, इसका ट्रीटमेंट आपने HbF4 के साथ करा। HbF4 मतलब टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड होगा ये। देन द फ्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड। अब रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से उसको अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, आपकी पूरी समझ में आ जाएगी मैकेनिज्म। मैं मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं, रिएक्शन कैसे होगी देखिए। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो कंपाउंड लेना है, आपको यहाँ पे बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट का यूज़ करना है। तो ये आपने लिया बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट, ठीक है, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पहले मैं आपको बता दूं कि जो वाल्श सीमन रिएक्शन है ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे पहली वाली भी न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो न्यूक्लियोफाइल करेगा। कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये आपका बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट है और इस बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट, ये आपने लिया बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट, ठीक है। और इस बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट आपने करना है HbF4 के साथ, ठीक है। HbF4 के साथ आपने इसका ट्रीटमेंट करना है। या तो आप यहाँ पे NaBF4 यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे HbF4 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप HbF4 लेंगे तो HbF4 को आप आयनाइज करिए, ठीक है। HbF4 को आयनाइज कीजिए हाइड्रोजन और बोरॉन, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसमें आएगा पॉजिटिव और BF4 पे क्या आएगा आपका नेगेटिव। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आपको क्या दिख रहा है, BF4 नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज। यहाँ पे जो होगा आयन एक्सचेंज होगा, ठीक है। आयन एक्सचेंज जब होगा तो ये जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव की जगह पे आपका कौन ऐड हो जाएगा, वहाँ जाके आपका BF4 जाके ऐड हो जाएगा। तो आपको मिलेगा N ट्रिपल बॉन्ड N पे आएगा पॉजिटिव और BF4 पे क्या था आपका नेगेटिव था। और Cl किसकी जगह पे आ जाएगा, BF4 की जगह पे। तो Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव आपको मिलेगा -HCl। क्या मिलेगा आपको, HCl यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका आप यूज़ करिए सेकेंड स्टेप में। 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड, चलो इसको ऐसे लेते हैं, ये है आपका N ट्रिपल बॉन्ड N पे है पॉजिटिव और Cl पे आपका क्या है, नेगेटिव है। और Cl नहीं है यहाँ पे, इस बार BF4 है, ठीक है। BF4 पे नेगेटिव है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इस BF4 को आपको अलग से यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये है B, इससे 4 फ्लोरीन ऐड है, 1 2 3 एंड 4, ये है BF4। अब BF4 पे B पे कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज है, तो B पे नेगेटिव। अब इसको कहीं भी एक जगह से आयनाइज कर लीजिए आप, आयनाइज होगा। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, फ्लोरीन पे चार्ज आएगा नेगेटिव और बोरोन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। फ्लोरीन पे आएगा नेगेटिव और बोरोन पे जो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इससे क्या मिलेगा, देखो BF4 जो आपका BF4 1 नेगेटिव है, ये जब आपका ब्रेक हो रहा है इससे आपको एक तो F नेगेटिव मिला प्लस दूसरा क्या मिला, BF3। क्या मिला है, BF3। अब ये जो आपके पास F नेगेटिव है ये आपको मिल गया न्यूक्लियोफाइल। ये क्या मिला आपको, न्यूक्लियोफाइल। और मैंने आपको जैसा बताया था कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ जाएगा, आपका सेंट्रल कार्बन में। फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन ज्वाइंट होती है उसको आप सेंट्रल कार्बन बोलेंगे।
सेंट्रल कार्बन पे जाएगा। जैसे ही सेंट्रल कार्बन पर जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 एक के जाएगा तो 5 हो जाएगी। कार्बन को एक वैलेंसी कम करनी है, तो अपना जो बॉन्ड है, वैसे तो रेजोनेंस जो इसकी मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ रेजोनेंस के कारण मूव करेगा और लास्ट में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो मैं डायरेक्ट इसको यहीं शिफ्ट कर रहा हूँ। कार्बन की वैलेंसी 5 है, इसकी वैलेंसी ये कम करनी है, तो अपना बॉन्ड किसको देगा? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को इसलिए भी देगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी तरफ। बॉन्ड ब्रेक, नाइट्रोजन में क्या आएगा? नेगेटिव। जिसकी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपको मिल जाएगा N2। क्या मिल जाएगा? N2 BF3। तो इससे आपको मिला N2 प्लस आपको मिला बेंजीन, और इस बेंजीन में आपका किसने अटैक किया था? फ्लोरीन ने। किसने अटैक किया था? F ने। तो ये आपको मिल गया फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन। यही हमने इस रिएक्शन में आपको फ्लोरोबेंजीन ही बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे BF4 आई है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आयन एक्सचेंज होंगे, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो ये है बाल्ड-सीमेन रिएक्शन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।